अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, ये कुछ आपने भिजवाए थे मुझे आपकी जीआर ने, एमसीक्यूज जिनकी उनको नहीं प्रॉब्लम थी और समझ नहीं आ रही थी प्रॉपरली। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें, 17 एमसीक्यूज था, जिसमें 17 एमसीक्यूज में ये पूछा गया था कि आपने जो है ना वो 5 का फैक्टोरियल का सिंपल जो है ना वो आंसर देना है। तो सिंपली उसको जो है ना वो 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जब सिंपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो उसको चूज कर लेंगे आप। उसके बाद जो है ना वो 19 एमसीक्यूज था। 19 एमसीक्यूज में ये था कि उसमें परमुटेशन का फार्मूला जो है ना वो लगाना। सबसे पहले तो जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का जो फार्मूला है वो कहाँ पे एडजस्ट करना है। मतलब ये कोई रूटीन नहीं है कि आपने जो है ना वो सब पे परमुटेशन करना है और या सब पे जो है ना वो आपने कॉम्बिनेशन करना है। तो सिंपली जो है वो स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ेंगे। परमुटेशन में हमेशा जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं, जितने भी वेज होते हैं, वो ऑर्डर वाइज होते हैं। और कॉम्बिनेशन में जितने भी वेज होंगे होंगे उसमें भी वेज, उसमें भी अरेंजमेंट्स, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये होगा कि हमेशा जो है वो उसमें ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा। कोई भी जो है वो उसमें स्पेसिफिक टर्म जो है ना वो यूज कर ली जाएगी। उस स्पेसिफिक टर्म से फिर जो है वो आप उसको परमुटेशन से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी कि स्टेटमेंट को किस तरह से आपने रीड करना है और उसमें कौन सी चीज आपने ऐड करनी है, तब तक जो है ना वो बहुत मुश्किल, आप कंफ्यूज रहेंगे। सो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो फिर इसका मतलब है आंसर इजी है, क्योंकि ये तो बहुत आसान सा फार्मूला है परमुटेशन का भी और कॉम्बिनेशन का भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपने ये समझना है कि आपके जो स्टेटमेंट है वो परम्यूटेशन की तरफ लेके जा रही है आपको या कॉम्बिनेशन की तरफ लेके जा रही है। तो इसको जो है ना वो एनालाइज करें। तो 19 एमसीक्यूज में क्या था, इसमें परम्यूटेशन का फार्मूला लगना था। परम्यूटेशन का फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एन आर की जो है ना वो रेशो हम उसमें यूज करते हैं, एन का फैक्टोरियल यूज करते हैं और डिवाइड करते हैं उसको एन माइनस आर फैक्टोरियल से। तो ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जब माइनस जो है वो ब्रैकेट में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सिंप्लीफाई उनको माइनस करना है। अगर लाइक एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको माइनस नहीं करना। सिंपल अगर एन माइनस आर फैक्टोरियल है तो फिर हम उसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि इस एमसीक्यू में ये था कि जो एन की वैल्यू थी वो आपने रखनी थी कि वो कितनी है। एन की वैल्यू जो है ना वो 3 थी और इसी तरह से 3 वैल्यू जो थी हमारी उसकी आर की थी। तो अब हमने 3 वैल्यू जो है वो हमने फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने क्या किया कि सिंपली उसको जो है वो 3 - 3 कर लिया। तो जब आपको पता है कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो भी 1 होता है, उसका इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो है वो सिंपल 6 आंसर था इसका। अच्छा, 20 नंबर में अगर हम आए तो 20 नंबर में ये था कि हमने ये देखना था कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप। अच्छा, अब इसमें आप गौर से एक चीज देखें, इसमें हमें वेज जरूर पूछे गए हैं, लेकिन इसमें हमें जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो सिनेरियो दिया गया है। वो स्पेसिफिक सिनेरियो क्या है कि 4 लोगों की कमेटी है जिन्होंने 10 लोगों में से जो है वो उन्होंने 10 के ग्रुप में से उन्होंने चूज करना है। अब अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट किस्म की इसमें आपने बतानी है, लेकिन इसमें चूंकि अब उसने स्पेसिफिक कर दिया इसको, तो इसमें कभी भी हम परमुटेशन का फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इफेक्टिवली कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो यूनिक कॉम्बिनेशन जो है वो आपने गौर से देखना है। अब ये कॉम्बिनेशन यूनिक है, यानी कि 10 पीपल का जो यूनिक ग्रुप है उसमें से हमने 4 लोग जो है ना वो सेलेक्ट करने हैं। तो इसी तरह से हमारी जो इसमें एन की पावर होगी वो 10 होगी सिंपल, और जो हमारा आर होगा वो हमारा 4 होगा। तो हम इसमें
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके आंसर में शायद 252 आंसर था, लेकिन वो इनकरेक्ट है, ये इसका जो है वो राइट क्वेश्चन है। उसी उसके बाद जो है वो अगर आप देखें तो उसके बाद था 20, और 20 के बाद था 23। 23 में ये था कि इफ देयर आर 8 पीपल इन अ रेस, अब कोई रेस हो रही है उसमें 8 लोग हैं टोटल, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द टॉप 3 प्लेस बी फिल्ड। अब देखें 8 लोग थे और उन 8 लोगों में 3 लोगों ने जो है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना वो आना है। अब वो, ये कोई ग्रुप नहीं है इसमें, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक इसलिए नहीं है कि उनमें से 8 में से कोई भी जो है वो फर्स्ट पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है। तो हमने टोटल वेज जो है वो इसमें बताने हैं कि कितने हैं। तो इसके लिए सिंपल हम फार्मूला, जो परमुटेशन का फार्मूला है वो यूज करेंगे। अब परमुटेशन का फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो सिंपली हम n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल जो है वो हम का फार्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा 336। ठीक है। अब नेक्स्ट था 24 में। 24 में ये था कि एक वर्ड दिया गया था स्टेटिस्टिक्स, आपने उस वर्ड की जो है वो वेज बताने थे कि उसके कितने, जिस तरह से हमने क्लास में एक एग्जांपल दी थी, ABC 3 जो है ना वो वर्ड है। अब ए को हम कितने, ABC को, ये 3 जो ग्रुप हैं इनको हम कितनी वे से जो है वो डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने परमुटेशन यूज किया था। सेम इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो लेटर्स हैं उनके लिए भी हमने परमुटेशन का ही यूज करना है। लेकिन आपको पता है कि परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट्स करते हैं पहले। अगर अरेंजमेंट्स आपकी जो है वो आपने की है तो इसका मतलब है परमुटेशन आपकी करेक्ट है। अगर अरेंजमेंट्स नहीं की तो फिर परमुटेशन करेक्ट नहीं है। स्पेशली जब भी लेटर्स की बात होगी तो आपने सबसे पहले देखना है उनमें कॉमन लेटर्स कितने हैं। अगर कॉमन लेटर जो है वो आप नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, आप सिंपली अगर उसको उसी तरह से जो है ना वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो जितनी भी आर वैल्यू है, एन की वैल्यू तो हमें फिक्स होती है, हमें पता है कि जी स्टैटिस्टिक्स के टोटल जो है ना वो अगर वो लेटर्स को काउंट करें तो वो 10 लेटर्स हैं, तो वो तो हमारी एन की वैल्यू आ गई। लेकिन आर की वैल्यू के लिए चूंकि हमने सिलेक्टेड फॉर्म में आर की वैल्यू लेनी है, तो उस सिलेक्टेड फॉर्म में हमने क्या करना है कि एस के जितने भी रेलेवेंट जो है वो उसकी क्वांटिटी है, उन सबको हम जो है ना वो करेंगे उसमें करेक्ट करके पहले उसको काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद फिर उसका फैक्टोरियल बनाएंगे। इसी तरह से हमने स्टैटिस्टिक्स में एस को देखा तो वो 3 टाइम्स था, टी को भी देखा 3 टाइम्स था, आई को देखा वो 2 टाइम्स था। तो हमने क्या किया, इन तीनों को हमने जो है डिफरेंट वेज के साथ हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने इनको जो है ना इनका आंसर निकाला। ओके। नेक्स्ट था जी 25 एमसीक्यूज में कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज विद अ बुक 5 बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ। एक शेल्फ पे 5 बुक्स पड़ी हुई हैं एंड वी कैन यूज द परमुटेशन फॉर्मूला। हमने उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमने वेज मालूम करने हैं। तो अब बुक्स जो है वो रेंडमली पड़ी हुई हैं, उन रेंडमली बुक में कोई पर्टिकुलर नहीं है, इस वजह से उनको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे होता कि इंग्लिश है उसकी बुक्स अलग कर लें, या उर्दू है उसकी बुक अलग कर लें, बायोलॉजी की अलग कर लें, तो फिर क्या होता, फिर हम उनके भी जो है वो उसी तरह से, जिस तरह से हमने लेटर स्टैटिस्टिक्स के कॉमन जो है वो हमने वर्ड लेटर लिए थे, तो उन कॉमन को फिर हम जो है ना वो आर की वैल्यू से डोनेट करते। अदरवाइज हम इसको आर की वैल्यू से डोनेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी क्या किया है कि इस फॉर्मूले में भी हमने सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला यूज किया है, और इसमें टोटल नंबर जो है वो हमने लिख दिए 5। और इसी तरह से हमारे पास कितने वेज हो गए, तो 5 ही हमारे पास वेज हो गए उनको अरेंज करने के लिए, तो हमारी आर की वैल्यू भी होगी 5। इसी तरह से आगे हम इसको कर लें। 26 में ये था कि इसमें भी परमुटेशन का फॉर्मूला ही लगना था। और उसके बाद अगर हम चलें 27 पे, तो 27 की जो थी वो ये थी कि इसमें आपने
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे और 3 नंबर ऑफ कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। अब इसमें क्या था कि सब्स्टिट्यूट जो है वर्ड जो है वो अगर आप उस पर गौर करें तो ये जो 3 लोगों का ग्रुप था ना, उन 3 लोगों के ग्रुप से हमने जो है ना वो 7 टोटल क्वांटिटी में से वो 3 लोग जो है ना वो स्पेसिफिक चुनने थे। तो जब भी अब स्पेसिफिक आएगा हम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होना था। ठीक है जी, तो ये थे कुछ मेरे आपके एमसीक्यू जो ट्रबल शूटिंग थे। इसके अलावा बार बार यही कहूंगा कि आपने परमुटेशन और उसको जो कॉम्बिनेशन है उसकी स्टेटमेंट को गौर से पहले पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो है ना उसको हल करना है। और इसी तरह से जो है ना वो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ चीजें जो है वो अपने चैनल पे जो है ना वो छोड़ूं। और आप सब जो है ना वो इसको लाइक तो आपने कर दिया होगा, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।